topic of presentation is enzyme. Enzyme is a substance which is produced by the living organism. इनके जानदारों में पाया जाता है and act as a catalyst to bring about specific biological reaction. यानी कि ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कैटलिस्ट की. कैटलिस्ट क्या होते हैं? हम जब यहाँ पर कहा कि कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं तो कैटलिस्ट क्या हैं? कैटलिस्ट आर केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं और विच आर यूज टू बूस्ट अप द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने के लिए, उसकी जो रिएक्शन रेट है उसको बढ़ाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं. जैसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके अंदर हम प्लाटिनम मेटल इस्तेमाल करते हैं, जिंक अमलगम हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, HCl को इस्तेमाल किया जाता है, टिन को इस्तेमाल किया जाता है. तो ये मेटल्स जो होती हैं या ये केमिकल्स कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्पीड को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं. इसके अलावा जो आप कुकिंग के लिए फ्यूल इस्तेमाल करते हो और उसकी बर्निंग से जो है आप कुछ चीज़ कुक करते हो या इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में जो आप हीट यूज़ करते हो वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है. और जो आप इसके अंदर मेटल्स इस्तेमाल करते हो मुख्तलिफ, जैसे प्लाटिनियम है, इसके अलावा केमिकल हैं, पोटाशियम परमैंगनेट है और इसके अलावा जिंक अमलगम हो गया, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं. अब एंजाइम की अगर हम नेचर स्टडी करें एंजाइम अगर नेचर वाइज देखा जाए तो एंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं. इसके अलावा एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और प्रोटीन भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. एंजाइम ऑर्गेनिक इन नेचर है, एंजाइम प्रोटीन से बने हुए और प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनते हों, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के लिए ज़रूरी है. कुछ एंजाइम के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, कुछ में जो है साथ में एक्सेप्शनल केसेस में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं. लेकिन ये कंपोनेंट्स, ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का होना ज़रूरी होता है. कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एक साथ पाए जाते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो प्रोटीन और जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन है. प्रोटीन इटसेल्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क होता है. ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं. लेकिन वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हों लेकिन दोनों एक साथ ना हो वो भी इनऑर्गेनिक होते हैं. इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो मेटलाइट्स हैं वो तमाम भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऐसे कंपाउंड जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम बात करें तो हम इसको इनऑर्गेनिक में रखते हैं. हालांकि इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है. क्या चीज़ मिसिंग है? हाइड्रोजन. तो इसकी वजह से हम इसको इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है. इसके अलावा अगर आप देखें H2SO4, हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन नहीं है, ये भी इनऑर्गेनिक है. तो वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होंगे वो कंपाउंड कहलाएंगे इनऑर्गेनिक. एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं. इसके अलावा हम एंजाइम के जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एंजाइम जो होता है उसके साथ उसके अंदर उसका जो शेप होती है वो ग्लोमेरुलस टाइप होती है.
ग्लोब्यूलर टाइप होती है, इसकी 3 डायमेंशनल इसकी शेप होती है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक साइट होती है जिस पर कोई भी एंजाइम कोई भी सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, वो उसकी साइट कहलाती है एक्टिव साइट। जहाँ पर कैटालिसिस का प्रोसेस होता है वो जो साइट है वो एक्टिव साइट कहलाती है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है कि सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होता है जिसने एंजाइम के अंदर आना है और डाइजेस्ट होना है। वो प्रोटीन भी हो सकती हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो तमाम कंपाउंड जो किसी एंजाइम के अंदर आकर रिएक्ट करेंगे और एंजाइम उसकी कैटालिसिस करेगा या उसकी जो है मेटाबॉलिज्म करेगा, वो कंपाउंड कहलाते हैं सबस्ट्रेट। अब एंजाइम जो है उसकी एक स्पेसिफिक साइट है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट के साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने शो करवाया है कोफैक्टर को। ये कोफैक्टर है, ये है सबस्ट्रेट। अब कोफैक्टर क्या है कि एंजाइम के अंदर एक स्पेशल कंपाउंड होता है कोफैक्टर। एंजाइम जो होते हैं वो टोटली भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हो सकते हैं, या फिर जो टोटली प्रोटीन से एंजाइम मिलकर बनते हैं हम उनको बोलते हैं एपो एंजाइम्स। और ऐसे एंजाइम भी हैं जिनमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट पाया जाता है, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, अब प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? और दूसरा होता है कोएंजाइम। कोफैक्टर 2 तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है और कोएंजाइम है। अभी टोटली प्रोटीन जो होते हैं वो एपो एंजाइम है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर की 2 टाइप्स है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है, कोएंजाइम भी होता है। अगर ये कोफैक्टर इस एंजाइम के साथ अटैच है, लूजली अटैच है, इसकी अटैचमेंट क्या है? लूजली अटैच्ड है, तो ये कोफैक्टर कहलाएगा कोएंजाइम। और अगर ये कोफैक्टर एंजाइम की इस एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है तो ये कोफैक्टर कहलाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कि एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर की 2 टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। अगर कोफैक्टर एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ लूजली अटैच है तो कोएंजाइम है, और अगर जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है तो ये कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ऐसा एंजाइम, यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन, होलो एंजाइम है ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट भी हो साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, वो एंजाइम कहलाता है होलो एंजाइम। मीन्स उसमें या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो या फिर कोएंजाइम हो और साथ में प्रोटीन पार्ट भी हो तो वो एंजाइम कहलाता है होलो एंजाइम। ये उसकी कुछ टाइप्स हैं एंजाइम की, कि एंजाइम जो होते हैं, कुछ एंजाइम टोटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिनको हम एपो एंजाइम कहते हैं। कुछ एंजाइम में प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये कहलाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर की 2 टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक है, कोएंजाइम है। अगर ये एंजाइम के साथ यहाँ पर लूजली अटैच है तो कोएंजाइम कहलाएगा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। कोफैक्टर ज़्यादातर मेटल आयन पर मुश्तमिल होते हैं। मेटल आयन ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर है, इसके अलावा मैग्नीशियम है। तो ये वाले आयन जो हैं, जो कोफैक्टर है उस यानी कि कोफैक्टर इन आयन से मिलकर बनता है। ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन, कि एंजाइम कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहली बात यह है कि एंजाइम का ये जो सारा पार्ट है ये प्रोटीन का बना हुआ है। ये जो एक्टिव साइट है
ये बिल्कुल ब्लैंक होती है। यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच हो सकती है। सबस्ट्रेट क्या होता है? द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम रिएक्ट, ऐसी सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्ट करता है वो कहलाती है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट जो होती है वो स्पेसिफिक, हर एंजाइम जो है वो हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक इन नेचर होता है। मींस अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी डाइजेशन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होंगे। इसी तरह प्रोटीन की डाइजेशन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि कौन कौन से एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करते हैं, कौन कौन से एंजाइम प्रोटीन के लिए हैं। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगी, यहाँ पर अटैच होगी। अब यहाँ पर जैसे ही अटैच होगी तो इसकी अटैचमेंट के लिए कोफैक्टर का होना ज़रूरी है। मींस के अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। तो सबस्ट्रेट के लिए कोफैक्टर इस एंजाइम के लिए ज़रूरी है। कोफैक्टर आएगा, वो यहाँ पर अटैच होगा, उसके बाद यहाँ आकर सबस्ट्रेट अटैच होती है। वो कोई प्रोटीन भी हो सकती है, एंजाइम भी हो लिपिड भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होती है तो ये हम कहते हैं कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कुछ ही टाइम के अंदर ये सबस्ट्रेट जो है दोबारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसके बाद जो है सबस्ट्रेट इससे प्रोडक्ट जो है वो इससे अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके प्रोडक्ट इससे रिमूव हो जाएगा और एंजाइम जो है ये एज सच रहेगा, इसकी नेचर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना ही ये रिएक्शन के अंदर मज़ीद कोई इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। बस इसका काम है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। आज हम लोगों ने एंजाइम, उसकी डेफिनेशन को डेफिनेशन के बाद जो है कैटलिस्ट की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पढ़े। साथ में जो है एंजाइम के जो पार्ट्स हैं कि कुछ एंजाइम मेनली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कुछ में नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट्स की क्या टाइप्स हैं और ये एंजाइम का मैकेनिज्म है।